फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भी तुम हिंदी सब्जेक्ट जहाँ भी तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में होगा वहाँ पे तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग मिलेंगे हमें, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हमें देखना है स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी मात्रा की सहायता से या बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से हम बोल ले, वो क्या होंगे? हमारे स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होंगे जो जिनमें मतलब कम समय लगे यानी कि छोटी मात्रा वाले, और दीर्घ होंगे यानी कि जो बड़े यानी कि जिसमें ज्यादा टाइम लगे बोलने में, वो होंगे हमारे दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चल रहा है, ह्रस्व यानी कि छोटा और दीर्घ यानी कि बड़ा। तो ह्रस्व कितने होते हैं वे देखते हैं, और दीर्घ कितने होंगे फिर वे देखते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे। अब हमारे पास किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे आ ई स्टार्ट होते हैं तो उन्हें लिखने की ट्रिक बनाओ कि भाई हाँ हम इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। वैसे सबको पता होता है, पर फिर भी जिनको जो मतलब भूल चुके हैं या नहीं याद रख पा रहे उनके लिए सबसे पहले हमारा ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ये, और अब हमारे पास हमने देखे कितने कि हमारे पास ह्रस्व स्वर जो हैं वो हैं 4 और दीर्घ स्वर जो हैं 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के हमारे पास स्वर हो गए 11। ठीक है, इनसे अलग होता है हमारा एक प्लूत स्वर जो होता है हमारा स्वर व्यंजन, और एक होते हैं प्लूत। प्लूत में हमारा जैसे कि जो 3 मात्राओं में आते हैं वो शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं हम ओम, तो वो हमारा 3 मात्राओं में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम व्यंजन के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन हमारे होते हैं 5 प्रकार के, यानी कि व्यंजन के हमारे 5 पार्ट मिलेंगे इसमें। कौन कौन से? सबसे पहले स्पर्श, दूसरा आगत। आगत यानी कि विदेशी यानी कि जो बाहर से आए हुए शब्द हैं। फिर अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म यानी कि जिनको बोलने में या जिनका जब हम उच्चारण करते हैं उस टाइम में हमारी जीभ या हमारे मुंह में ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि थोड़ी गर्माहट या हमारा कहीं स्पर्श होता है जीभ का। और संयुक्त यानी कि जो हमारे 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं वो होंगे हमारे संयुक्त वाले व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श में कौन कौन से आते हैं। स्पर्श में कुल हमारे 25 व्यंजन आते हैं। कितने? 25 में कौन कौन से आ जाएंगे? 5 हमारे इसमें है हमारा इसमें ये 5 वर्ग है। कौन कौन से? कै वर्ग यानी कि हमारा कै खे गे घे, और डे वाली जो अन होती है वो वाली, और फिर आता है हमारा चे वर्ग, टे वर्ग और तय और पै। इस तरीके से ये हमारे कितने हो गए? 25 हो जाएंगे। उसके बाद आगत यानी कि जो विदेशी शब्द हैं जो बाहर से लिए गए हैं। एक तो है ज, और ज के नीचे जो हमारी बिंदी लगी होती है वो, और एक होता है फै। तो ये कितने हैं? हमारे 2 शब्द हैं जो हमारे विदेश से लिए मतलब बाहर से लिए गए हैं। आगत यानी कि बाहर से आए हुए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, 4 व्यंजन हो गए हमारे अंतस्थ। ऊष्म यानी कि जिनको बोलने में हमारी थोड़ी ऊष्मा पैदा होती है। तो कौन सी? तीनों प्रकार के श यानी कि श, और है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं संयुक्त। संयुक्त में आएंगे हमारे 4 शब्द। कौन कौन से? एक तो छ, त्र, फिर आता है हमारा इसके बाद एक ज्ञानी वाला, और एक आता है। ठीक, अब ये होंगे हमारे कुल, ये हमारे 4 हो गए। 4 ये हैं, और इनके साथ में अगर पूछा जाता है कभी कभी कि उत्क्षिप्त होते हैं हमारा, एक तो होता है ड, इसके नीचे बिंदी, और एक होता है ढ, इसके नीचे बिंदी। तो कितने हो गए अब हमारे? ये 25 + 2 ये हैं हमारे पास 27 और 2 29 और 4 ये हो गए। तो कुल मिला के हमारा ये पूरा जो बायोडाटा है किसके बारे में है? ये है हमारा व्यंजन के बारे में। अब एक बहुत स्पेशल चीज है जो अलग से पूछी भी जाती है, क्या कि इसमें जो अंतस्थ है, अंतस्थ के अंदर ही हमारे लुंठित और पाशर्वी व्यंजन भी होते हैं। कौन से होते हैं? तो देखो, अगर हम ले रहे हैं इन दोनों का
ल और रे का मिश्रण। ल और र जो हैं ये हैं हमारे पाशर्विक। कौन से हैं? पाशर्विक। और य और व जो हैं ये हैं हमारे लुंठित। तो इसी के अंदर तुम्हारा सार आ गया। अब इसके बाद में ऐसा नहीं है कि वर्णमाला एक वीडियो में खत्म हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके बारे में अभी बहुत सारी डिटेल है जो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिलेगी। थैंक यू।